बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में आज हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग पे। टाइप कास्टिंग ये कि हम एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें और साथ दे के बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एक वैल्यू की टाइप को चेंज कर देते हैं दूसरी टाइप में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यानी एक डेटा टाइप में आपने एक वैल्यू डिक्लेयर की, एग्जीक्यूशन के दौरान में हम उसे किसी दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। तो टाइप कास्टिंग को हम दो तरीक़ों से परफॉर्म करते हैं। टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करने के दो तरीके हैं, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम इन पे डिटेल पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पे। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पे हम बात करते हैं। ये जो इम्प्लिसिट कास्टिंग है ये परफॉर्म करेगा ऑटोमेटिकली सी प्लस प्लस कंपाइलर। ऑटोमेटिकली का मतलब ये है कि इसमें हमें कोई सिंटैक्स नहीं देना पड़ेगा, हमें इसमें कोई मेथड नहीं देना पड़ेगा, हमें कंपाइलर को बताना नहीं पड़ेगा कि इस डेटा टाइप को इस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दे। ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अब जो हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे उसमें जो ऑपरेंड्स होंगे उनकी टाइप सेम होनी चाहिए। मसलन अगर आप इंटीजर टाइप के ऑपरेंड्स किसे हम कह रहे हैं, वेरिएबल्स को। अगर आप इंटीजर टाइप के ले रहे हैं तो आपको तमाम इंटीजर ही लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऑपरेंड्स को यूज़ करते हैं तो उसे फिर मिक्स टाइप एक्सप्रेशन कहा जाता है। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें डेटा टाइप्स डिफरेंट होंगी, डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ किया जाएगा, उसे मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन कहा जाएगा। अगर आप मिक्स्ड डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो इस सूरत में आपका जो रिज़ल्ट आएगा एक्सप्रेशन का वो लार्जर डेटा टाइप में आएगा। अब लार्जर डेटा टाइप क्या है? अगर हम डेटा टाइप्स को देखें, डेटा टाइप का लेक्चर मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेटा टाइप्स में कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जो हायर होती हैं, फिर कुछ उससे लोअर, उससे लोअर, उससे लोअर, फिर सबसे लोअर। तो मैंने अभी बताया कि जब आप अपने एक्सप्रेशन में डिफरेंट डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करेंगे तो उस एक्सप्रेशन को मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन कहा जाता है और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जब इवेल्युएट किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसे कन्वर्ट कौन करेगा? कंपाइलर। चूँकि ये सारा काम ख़ुद ब खुद कंपाइलर ने करना है सी प्लस प्लस के ने, हम इसे बताएंगे नहीं कि इस टाइप को इसमें कन्वर्ट कर दें। फ़र्ज़ करें कि आपने एक एक्सप्रेशन लिया जिसमें दो डेटा टाइप्स इस्तेमाल की गई, एक इंटीजर और दूसरी डबल। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपके रिज़ल्ट को, आंसर को किस में कन्वर्ट कर देगा? डबल डेटा टाइप में, क्योंकि डबल जो है वो हायर टाइप है इंटीजर से। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली कंपाइलर परफॉर्म करेगा। इसमें हमें कंपाइलर को बताना नहीं पड़ेगा कि इस डेटा टाइप को इस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दें। जब हम कोई एक्सप्रेशन देंगे और अगर उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ हो रही होंगी तो कंपाइलर ख़ुद ब खुद आंसर को हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेटा टाइप्स में हायर डेटा टाइप कौन सी है और उसके बाद लोएस्ट में कौन सी आ जाती है। इस डायग्राम में मैंने डेटा टाइप्स लिखी हैं जिसमें सबसे पहले है लॉन्ग डबल, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंट और चार। अगर आप इसको देखें तो ये सबसे हाईएस्ट डेटा टाइप है लॉन्ग डबल, ठीक है। उसके बाद डबल होगी, फिर फ्लोट होगी, लॉन्ग होगी, इंट होगी और सबसे जो लोएस्ट डेटा टाइप है वो है चार यानी कि करैक्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप एक एक्सप्रेशन में इंटीजर और डबल दो डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं तो कंपाइलर ख़ुद ब खुद आपके रिज़ल्ट को, जो आप एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करवाना चाह रहे होंगे, वो इंटीजर में नहीं बल्कि डबल में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि डबल जो है वो हाईएस्ट डेटा टाइप है जबकि इंटीजर लोएस्ट डेटा टाइप है। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में कंपाइलर ऑटोमेटिकली हाईएस्ट डेटा टाइप में आपको आंसर कन्वर्ट करके देगा। नेक्स्ट हमारी जो टाइप कास्टिंग की फॉर्म है वो है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग को प्रोग्रामर परफॉर्म करेगा। एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। उस ऑपरेटर को कास्ट ऑपरेटर कहा जाता है। यानी ये ऑपरेटर कंपाइलर को ये बताएगा कि इस डेटा टाइप को इस डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दे। प्रोग्रामर चूँकि परफॉर्म कर रहा होगा इसलिए प्रोग्रामर ख़ुद से बताएगा कंपाइलर को कि फ़लाँ डेटा टाइप को फ़लाँ डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने पिछले में आपको बताया कि इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिकली कंपाइलर लोएस्ट डेटा टाइप को हाईएस्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, जबकि एक्सप्लिसिट कास्टिंग में
प्रोग्रामर ये बताएगा कि किस डेटा टाइप को किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, और ये एक ऑपरेटर के ज़रिए परफॉर्म किया जाएगा जिसे कास्ट ऑपरेटर कहा जाता है। अब ये जो कास्ट ऑपरेटर होगा ये कंप्यूटर को बताएगा कि डेटा टाइप को कन्वर्ट कैसे करना है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग को परफॉर्म करने का सिंटैक्स ये है। सिंटैक्स यानी कि रूल। प्रोग्रामर को ये सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग फिर कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देगा। टाइप ब्रैकेट के अंदर, एक्सप्रेशन और एंड पे सेमीकोलन। टाइप का मतलब वो डाटा टाइप जिसमें हम कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, और एक्सप्रेशन यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को हम इस डाटा टाइप में कन्वर्ट करवाना चाहेंगे। तो ये इसका सिंटैक्स है जिसमें टाइप लिखी जाएगी, एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। टाइप का मतलब कि वो डाटा टाइप जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करवाना है, और एक्सप्रेशन का मतलब है कि जिस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करवाना है। अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में हम इस एग्जांपल को देखते हैं। ये मैंने हेडर फाइल्स लगाई जिसे प्री प्रोसेस डायरेक्टिव कहा जाता है, मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, और यहाँ पे मैंने फ्लोट डाटा टाइप में दो वेरिएबल्स लिए ए और बी, फ्लोट के हैं। उसके बाद इंट में मैंने एक वेरिएबल लिया सी। फ्लोट वेरिएबल्स को मैंने वैल्यू यहाँ पे ये डिक्लेयर की और यहाँ पे इनको वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा दी 10.3 5.2। इन दोनों वेरिएबल्स को आप एक लाइन में भी करवा सकते हैं और इनको अलग अलग यानी इस बी को नीचे भी आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये एक सिंटैक्स लिखा है जिसमें फ्लोट डाटा टाइप में मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। मॉडुलस ऑपरेटर का पर्पस क्या है? रिमाइंडर लेना वैल्यूज़ का। मतलब कि 10.3 को डिवाइड करेंगे 5.2 पे, और जो नीचे वैल्यू बच जाएगी वो होगी इसका रिमाइंडर। और ये जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है ये है मॉडुलस ऑपरेटर। अब चूँकि हमने ऑपरेटर्स में ये चीज़ देखी है कि मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल हम फ्लोट डाटा टाइप में नहीं कर सकते, इसको इंटीजर टाइप में ही यूज़ किया जाता है, जबकि ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये फ्लोट के हैं। तो हमें अब करना क्या है कि इस फ्लोट डाटा टाइप को कन्वर्ट करना है इंटीजर डाटा टाइप में, फिर जाके ये मॉडुलस ऑपरेटर इन पे वर्क करेगा और फिर आंसर होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी जो हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया था वो था इंटीजर टाइप का, उसको हमने यहाँ पे रख लिया। अभी मैंने आपको सिंटैक्स बताया था एक्सप्लिसिट का जिसमें यहाँ पे टाइप और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा गया था। तो ये वो टाइप है, चूँकि हम ये ए फ्लोट में है इसलिए अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। इंटीजर ए, मॉडुलस ऑपरेटर इंटीजर बी। अब होगा क्या कि ये जो 10.3 और 5.2 वैल्यूज़ थी, अब ये जब इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये पूरी 10 रह जाएगी और ये पूरी 5 रह जाएगी। तो 10 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ये अगर आप देखें तो मैंने 10 को डिवाइड किया 5 पे, 5 to 10, तो नीचे क्या आ गया? 0। तो ये वो रिमाइंडर है जो हमें मिलेगा। अब ये जो रिमाइंडर होगा ये कहाँ पे चला जाएगा? सी में चला जाएगा। तो अब आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए हम सी आउट डबल कोटेशन मार्क्स रिजल्ट इज़, ये रिजल्ट स्क्रीन पे लिखा नज़र आ जाएगा और एंड पे हम सी को कॉल करेंगे। तो सी में क्या पड़ा हुआ था? 0। तो हमें स्क्रीन पे क्या नज़र आ जाएगा? 0 नज़र आ जाएगा। तो ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग है जिसमें हमने कंपाइलर को खुद बताया कि फ़्लोट को कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, जबकि इम्प्लिसिट में कंपाइलर खुद ब खुद एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ये आज का हमारा लेक्चर था टाइप कास्टिंग, जिसमें हमने दो फॉर्म्स पढ़ी, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें, और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।